दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चित्रकला का वायरल पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और आपके पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और इस प्रकार के ही एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके 20 नंबर इससे पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो पेपर है ये 3 घंटे 15 मिनट का ये होने वाला है, ठीक है। 15 मिनट आपको इसको पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो खंड मिलेगा आपको, उसमें आपको क्या है 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना, जिनका आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो हम ज़्यादा देरी न करते हुए इसको यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे सामने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, मुख्य रंग कितने होते हैं। जो मुख्य रंग है आपके वो कितने होते हैं। तो मुख्य रंग आपके पास में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब वो कौन कौन से मुख्य रंग होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मुख्य रंग आपके पास में लाल होता है और पीला होता है और आपके पास में नीला, ये 3 मुख्य रंग होते हैं, ठीक है। तो पहला जो मुख्य रंग का जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 होते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, इनमें शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है, हरा लाल नारंगी, इनमें से जो ठंडा रंग है वो कौन सा है। तो जो ठंडा रंग होता है वो कौन सा होता है, हरा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल नीला हरा धानी। तो इनमें से जो गर्म रंग होगा वो कौन सा होगा आपके पास में, लाल। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो गर्म रंग होता है वो कौन सा होता है, लाल होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, ठीक है। तो देखिए उष्टवाल्ड चक्र में आपके 8 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब वो 8 कौन कौन से रंग होते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। इस उष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए एक तो ये लाल होता है, ठीक, उसके बाद में नीला होता है और उसके बाद में पीला होता है, ठीक, उसके बाद में हरा होता है, फिर आपके पास में नारंगी होता है और उसके बाद में देखिए हम इसको समुद्री हरा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री हरा रंग, या फिर इसी को हम लोग आसमानी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आसमानी। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक। इसके बाद में एक धानी रंग होता है और लास्ट में आपका क्या होता है, बैंगनी रंग होता है, ठीक है ना। तो उष्ट वाले चक्कर में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 और 7 और 8, ठीक है ना। तो ये उष्ट वाले चक्र में रंग हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आपको ऑप्शन में पूछ भी सकता है, एक अलग से कोई रंग दे देगा कि इसमें कौन सा उष्टवाल्ड चक्र का रंग नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि 8 रंग ये वाले होते हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी लाल उसके बाद में पीला फिर नीला। तो द्वितीयक रंग कौन सा होता है आपके पास में, नारंगी होता है। कौन सा होता है, नारंगी, ठीक है ना। अब देखिए द्वितीयक रंग में भी आपके पास में 3 रंग आते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखिए नारंगी आता है इसमें और बैंगनी आता है और बैंगनी के बाद में आपके पास में क्या आता है, हरा आता है। क्या आता है, हरा। तो ये कौन से रंग होते हैं, ये आपके पास में होते हैं द्वितीयक रंग। कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग में क्या आएगा, नारंगी बैंगनी हरा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं द्वितीयक रंग कौन सा है, तो यहाँ पे नारंगी है, ठीक है ना। इसकी जगह पे इन दोनों में से भी ऑप्शन दे सकता था। तो आपको याद रखना है कि द्वितीयक रंग में 3 हो सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे बदल सकता है, ठीक है ना। नारंगी बैंगनी और हरा कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा नारंगी, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। आगे देखा हमें, तटस्थ रंग कौन से हैं, ठीक है ना। इसमें से पूछा है तटस्थ रंग कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए तटस्थ रंग में सफ़ेद काला और नारंगी लाल नीला पीला। तो तटस्थ रंग हमारे पास में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखिए सफ़ेद और काला होता है। कैसा होता है, सफ़ेद और काला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ध्यान रखेंगे तटस्थ रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से होते हैं, सफ़ेद और काला, ठीक है।
आई होप यहाँ तक सभी का एकदम अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ठीक, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग। ठीक है ना, या तो हम इसको प्राथमिक रंग बोलेंगे या मुख्य रंग बोलेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, तो प्राथमिक और मुख्य रंग होते हैं हमारे पास में कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाल, नीला, पीला। या तो मुख्य रंग बोले तब भी यही होगा, या प्राथमिक रंग बोलेगा तब भी यही होगा। ठीक है ना, वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में देखिए, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? इनमें से वो कौन से रंग हैं जिनका माध्यम पारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सके। ठीक है ना, तो पारदर्शी माध्यम किस रंग का होता है? तेलीय रंगों का होता है। किसका होता है? तेल के जो रंग होते हैं उनका जो माध्यम है कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है ना, देखिए हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चनों को 10 या 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये 20 नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि उससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग आपके पास में क्या होगा? काला होगा। ठीक है ना, तो सफ़ेद का विरोधी क्या होगा? काला, और काले का क्या होगा? सफ़ेद होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, काला। उसके बाद में 10 देखिए, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अगर हम लोग लाल में नीला मिलाएंगे, ठीक है ना, तो कौन सा रंग बनेगा? तो लाल में नीला मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और मैं आपको यहाँ पे और लिख के बता देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लाल प्लस क्या करें? पीला, अगर हम लोग लाल प्लस पीला करते हैं तो हमारे पास में नारंगी मिलता है। क्या मिलता है? नारंगी। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, लाल प्लस अगर नीला करते हैं तो लाल प्लस नीला अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? बैंगनी। ये आपको याद रखने हैं, क्या मिलेगा? बैंगनी। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे पीला प्लस नीला करते हैं तो हमारे पास में हरा रंग बनेगा। तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग को दे रखा था लाल और नीला, तो देखिए लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बैंगनी। अगर वो पूछ ले कि लाल और पीला बनाएंगे तो नारंगी बनेगा, अगर पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास के, आपके लिए ये प्रश्न। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, देखिए दे रखा है, पीले रंग में लाल, यानी कि पीले और लाल को अगर मिला देंगे, पीले और लाल को मिलाएंगे तो देखिए लाल, पीला और लाल या लाल पीला, तो कैसा बनेगा? नारंगी। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैसा बनेगा? नारंगी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, इनको मिलाने पर ये रंग बनते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर हमारे पास में देखिए 12 का क्या होगा? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ध्यान रखेंगे, द्वितीयक रंग हमारे पास में 3 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? देखिए द्वितीयक रंग हमारे पास में एक तो होता है देखिए नारंगी, ठीक, और एक होता है बैंगनी, और एक होता है आपके पास में हरा। ठीक है ना, तो ये कैसे होते हैं आपके पास में? द्वितीयक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? नारंगी, बैंगनी और हरा। ठीक है, उसके बाद चलिए, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। तो पीले रंग का विरोधी रंग कैसा होगा? नीला। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आगे चलते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द किसका है? संस्कृत का है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है?
तो आपको पेंसिल यहाँ पे दे रखी है, कौन सी पेंसिल से जो रेखा बनाएंगे वो अधिक काली होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2B। अगर 2B पेंसिल से हम लोग रेखा खींचेंगे तो कैसी होगी, अधिक काली होगी, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो 2H पेंसिल से बनाई गई रेखा कैसी होती है, हल्की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 नंबर, ठीक है ना। अगर हमें फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाना है तो हम यहाँ पे 2 नंबर का ब्रश यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त किया जाता है या उपयुक्त होगा, ठीक है ना। तो छत के केंद्र को किससे, केंद्रीय आलेखन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 20 नंबर के MCQ थे। इससे आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या आएगा, ठीक। देखिए ये था आपके पास में किसका था, ये था आपके पास में आलेखन कला। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रावैधिक कला, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या है, प्रावैधिक कला स्टार्ट हो गई। तो देखिए प्रावैधिक कला में भी कैसे हैं, 20 अंक हैं, ठीक है ना। वो आलेखन कला में 20 MCQ थे, ये प्रावैधिक कला में, या प्रावैधिक कला कीजिए या फिर आलेखन कला कीजिए, 20 नंबर के MCQ आप लोगों के होते हैं, ठीक है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। वो समबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें कोण सभी कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तीनों ही कोण, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। संपूर्ण कोण कितने का होता है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है, समकोण 90 अंश का होता है, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ठीक है। तो देखिए जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, ठीक है। और इसके 4 कोण होते हैं और चारों ही कोण 90 डिग्री के ये होते हैं, ठीक है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे चलिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण दे अंदर वाले जो कोण हैं, तो इनका चारों का योग क्या होता है, क्या दे रखा, वर्ग। तो वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। 90 90 90 सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक। या देखिए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा कैसी होती है, अधिक काली होती है, ठीक। वर्ग की चारों भुजाएं की नाप क्या होती है। तो जो वर्ग होता है, देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कि वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी का मतलब जो स्केल होता है आपके पास में, ये स्केल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, पहले 0 होता है, 0 से फिर 1, फिर 1 से 2 ऐसे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास में, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा है, तो इनमें से वृत्त क्या है, ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में कौन सा आकार आयताकार है। तो आयताकार क्या, देखिए ये तो वर्ग है, ये वृत्त है, तो ये आयताकार है। तो आयत के बारे में समझ लीजिए। जो आयत होता है उसकी 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और चारों कोण 90 90 डिग्री के होते हैं आयत में, ठीक है। इसके बाद में
निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार है। ठीक, इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाले हैं। इसके बाद में रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा किसे कहते हैं? देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दो बिंदु हैं, एक ए मान लीजिए एक बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण है तो अधिक कोण होता है 0 डिग्री से, ठीक, अधिक कोण होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 से कम। ठीक है ना, जो अधिक कोण होगा वो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये आपके पास में क्या देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी ये कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है और ये भी 60 का होता है। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए 180 के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 के कोण को हम लोग सरल कोण या ऋज कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की चार भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर के होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक, 17 हो गए। इसके बाद में चलते हैं आगे। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने? 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ठीक, तो 1 मीटर में आपके पास में कितने होंगे? देखिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। कितने होंगे? 10 डेसीमीटर। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दे रखा है कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो 1H जो पेंसिल होती है उससे रेखाएं जो बनी होंगी वो कैसी होंगी? हल्की होंगी। ठीक है ना, तो ये तो हमारे टोटल MCQ हो गए आलेखन कला के और प्रावैधिक कला के। तो प्रावैधिक कला वाले बच्चे प्रावैधिक वाले वो MCQ देख सकते हैं, उनको कर लेंगे। ठीक है, और आलेखन कला वाले आलेखन कला के जो 20 MCQ उनको कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए अब हमारा खंड ख आएगा और इस खंड में हम लोगों को 30 अंक मिल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा 30 अंक का। देखिए खंड खा में आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला, इनमें से कोई एक आपको बनाना है। ठीक है ना, प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन कला या फिर प्रावैधिक कला में से एक का ही आपको चित्रण करना है, तीनों नहीं बनाने हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये प्राकृतिक दृश्य, तो आपको ड्राइंग शीट पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर में ये डायमेंशन आपको दे रखी हैं आपको इनका ध्यान रखना है। आप इन्हीं डायमेंशन का उपयोग करेंगे। 22x18 लिखा है तो आपको ऐसे बनाएं जैसे 22x18 है, तो जैसे ये एक आयत टाइप का हो गया तो 22 ऐसे होगा और 18 ऐसे होगा। तो आपको इनको ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आगे क्या देखिए आकर में पंछी गांव, जो जो इसमें कहा है वो आपको बनाना है, उसी के नंबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सही संरचना और प्रक्षेप, अगर आप सही संरचना बनाएंगे तब 10 नंबर मिलेंगे। संयोजन और सुसंगत रंगों का चयन, यानी कि इसमें जो जो रंग आपको बताए हैं वही रंग आपको, जैसे इसमें देखिए दे रखा है कि आपको वाटर कलर पेस्टल कलर का प्रयोग करना है, और ये भी दे रखा है कि कुएं के पास घास चरती गाय का चित्र, जो जो यहाँ पे दे रखा है वह आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके नंबर यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक दृश्य में आपको इस तरीके से सारी चीज़ें बनानी है। ठीक, इसके बाद में देखिए क्या आएगा आलेखन। तो आलेखन में क्या बनाना है, देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर आयत,
तो भैया 16 × 12 आपको नाप के बनाना है। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक। खिड़की के पर्दे के लिए लयबद्ध आलेखन चित्रित किए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, आपको कोई भारतीय पुष्प यानी कि कमल बना लेना है। कलियां और पत्तियों को भी बनाना है, यानी जो संयोजन का मतलब जोड़ना है। ठीक। आलेखन में मछली आपको बनानी है। रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 रंग हो। आप ये देख पा रहे हो, कम से कम 3, कम से कम 3, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा कर सकते हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जब ही आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। इकाई की मौलिकता का मतलब क्या है? 10 नंबर मिलेंगे। इकाई की मौलिकता मतलब ये जो आपको दे रखा है, अगर 16 × 12 है तो आपको ऐसे बनाना है, 16 इसकी लंबाई, 12 इसकी चौड़ाई। तो ये इसकी इकाई हो गई, इनका ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप 16 की जगह यहाँ पे 20 कर दो। ठीक है। तो ये आपको तभी यहाँ पे नंबर मिलेंगे। ठीक। अब देखिए लयात्मक रेखांकन, यानी कि जो रेखाएं हैं वो सही तरीके से खिंची हुई होनी चाहिए। उत्तम रंग, सही प्रकार के रंग होनी चाहिए। और देखने में आकर्षक, ये नहीं कि आपने एकदम गंदा बना दिया, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए, ये जो प्राविधिक कला वाले बच्चे हैं, जिनके पास प्राविधिक कला है, उनको ये करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये अपना चित्रकला का पेपर देना है। ठीक है ना। तो यहीं से इसी प्रकार का आपका पूरा पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और लेकर आएंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में हेल्प करेंगे। ठीक है।